अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2.5 दिन के बाद 2 लाख का बॉन्ड और 2 लाख की सिक्योरिटी यानी 4 लाख की श्योरिटी देने के बाद उनको छोड़ा। एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर निष्पक्ष चुनाव के लिए एक खतरा बन गए हैं। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इंटरफियर करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे खेद है कि चुनाव आयोग इसमें मूक दर्शक है। तीसरा, 5 तारीख की बेनियाबाग की एप्लीकेशन के संबंध में हमने उनसे बात की। हमारे लोगों ने उन्होंने कहा कि कल सुबह आप एप्लीकेशन दे दीजिए। किसी और के पास बुक्ड नहीं था। कल सुबह 7:30 बजे हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशन दी। 12 बजे तक बिठाई रखा और कहा कि नहीं, आपसे पहले एक एनजीओ है, एक श्री खान की, उनकी एप्लीकेशन आपसे पहले आ गई। ये एप्लीकेशन बैकडेटेड थी, तारीख नहीं थी उस पर, यह मंगवाई गई। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह था कि एप्लीकेशन के साथ जब आप इस मैदान को बुक करते हो तो आपको ट्रेजरी में पैसा जमा करवाना पड़ता है। ट्रेजरी का पैसे की रसीद आपको बतला देगी कि किस दिन ये एप्लीकेशन आई। तो हमने कहा कंपेयर कर लीजिए कि हमारी पहले आई कि उनकी पहले आई। उन्होंने पैसा ही नहीं जमा करवाया था। इन्होंने कहा कि मैं उनको पैसा जमा करवाने से मुक्त करता हूं और मैंने उस पर लिख दिया है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग पेमेंट। किसी तरीके से आपको यह मैदान नहीं दूंगा। जब यह प्रूव हो गया कि उन्होंने पहले दरखास्त दी नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे, उनको किस लिए चाहिए? वो चाहते हैं कि कल यहां पर झंडा फहराएं। कल कोई 15 अगस्त 26 जनवरी तो है नहीं, झंडा किस लिए फहराएंगे? एक के बाद एक बहाना। कल रात अपने घर पे 1:30 बजे तक हमारे प्रतिनिधियों को बिठाई रखा, इजाजत नहीं दी। आज सुबह बुलाया और कह दिया कि आईबी की रिपोर्ट है कि मोदी जी का वाराणसी में रैली करना यहां सुरक्षित नहीं है और इसलिए आपको अनुमति नहीं मिल सकती। अब एक उम्मीदवार और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी हो, अपने चुनाव क्षेत्र में कार्यक्रम नहीं कर सकता। उसके बाद कहा कि आप एक दूसरे मैदान में चले जाइए जहां 2000 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अब यहां सुरक्षित नहीं है तो वहां कैसे सुरक्षित है? मैंने पता लगाया, ऐसी आईबी की कोई रिपोर्ट नहीं है और मैं जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि इन्होंने झूठ बोला। आईबी हर मीटिंग से पहले केवल यह कहती है कि ये प्रिकॉशंस आवश्यक हैं। किसी भी हाई सिक्योरिटी व्यक्ति के लिए ये होता है। आज 6 बजे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, न बेनियाबाग की परमिशन हमारे पास है। गंगा पूजन के संबंध में हमें कहा गया कि अनुमति नहीं मिल सकती, पर दूसरे उम्मीदवारों ने किया, केजरीवाल जी ने वहां किया। इस होटल में 150 बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग है। उसके लिए वो शहर में आएंगे और इसलिए मैं शहर में ड्राइव करने की परमिशन नहीं दे सकता। तो क्या नरेंद्र मोदी जी की वाराणसी शहर में एंट्री बैंड है? क्या अपने चुनाव में वो कैंपेन नहीं कर सकते? ये तीनों अनुमति हमारे पास नहीं है। अब कुछ चैनल्स पे आ रहा है कि सोच रहे हैं कब देंगे, कब देंगे और हम तैयारी कब करेंगे, हम उसका प्रचार कब करेंगे।
इसलिए मित्रों, हमने तय किया है कि कल सुबह 11 बजे बीएचयू के बाहर लंका गेट पर मैं, मेरे साथ श्री अमित शाह, श्री अनंत कुमार और श्री वाजपेयी जी हमारे अध्यक्ष, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठेंगे और सत्याग्रह करेंगे। दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक that a prime ministerial candidate by a pliant returning officer is not allowed to address a meeting in his own constituency. मुझे खेद है इस बात का कि मैंने इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की और आज मैंने 3 पत्र उनको लिखे हैं जिनकी कॉपीज आपको दे दी जाएगी। पहला बेनियाबाग की मीटिंग के बारे में, दूसरा गंगा पूजन के संबंध में और तीसरा इस होटल के बैंक्वेट हॉल में जो प्रमुख नागरिकों के साथ बैठक है। और पीड़ा के साथ मैंने अपने तीसरे पत्र में लिखा है कि इज इट टू बी बिलीव्ड दैट द इलेक्शन कमीशन इज एक्विजिंग विद दिस रिटर्निंग ऑफिसर बाय नॉट रिमूविंग हिम इमीडिएटली। और अगर आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं इसको बदलने के, आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोटेस्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और इसलिए कल का हमारा कार्यक्रम रहेगा कि सुबह 11 बजे लंका गेट पर प्रोटेस्ट होगा। दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर केंद्रीय बीजेपी भी प्रोटेस्ट करेगी। उसके बाद रोहनिया की मीटिंग के बाद बीएचयू के हेलीपैड पे नरेंद्र मोदी जी उतरेंगे। उनको कोई कार्यक्रम करने की, क्योंकि वाराणसी शहर में अनुमति नहीं है, तो वो केवल बीजेपी के मुख्य चुनाव कार्यालय में जाएंगे। वो अकेले अपने मोटरकैड के साथ बीएचयू के हेलीपैड से चुनाव कार्यालय तक जाएंगे। उनका जो रूट होगा हम आपको बतला देंगे और उसके बाद अपने अगले कार्यक्रम के लिए वो एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। मुझे केवल इतना ही कहना था। ये तीनों पत्र मेरी व्यक्तिगत फेसबुक पे भी हैं और बीजेपी की वेबसाइट पे भी हैं और इनकी हार्ड कॉपी आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दी जाएगी। जेटली जी, BJP in fact mentioned this cutting memorial ground as an optional venue, and also sir, he claimed that he's given permission for all the programs subsequently. We haven't received a shred of paper. The returning officer is being very economical with the truth. We haven't got, as of just now, a single piece of paper in our hand. We have been informed in the afternoon that none of the 3 will be given to us. He has probably smelt a protest and is wanting to backtrack. As far as the alternative site is concerned, we have never asked for it. कल मोदी को इजाजत नहीं मिली है रैली करने की, इसी को लेकर अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तमाम उन्होंने कहा कि मेरे पास सभी प्रूफ्स हैं कि इजाजत क्यों नहीं दी गई और जो आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर संवेदनशील जगह है, खासतौर पर अगर बेनियाबाद की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये भी बिल्कुल गलत है। फिलहाल उन्होंने कल के कार्यक्रम के बारे में बताया कि सुबह 11 बजे बीएचयू के बाहर लंका गेट पर बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स, जिसमें अरुण जेटली और अमित शाह भी मौजूद होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से नरेंद्र मोदी वहां पर आएंगे और चुनाव इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे और उसके बाद अपने अगले कार्यक्रम के लिए चलेंगे। दिल्ली में भी इसको लेकर बीजेपी प्रोटेस्ट करने का मन बना रही है। कल की बात ये हो रही है। फिलहाल ये कल का कार्यक्रम है बीजेपी का। अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी